समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतं जाड्यञ्जागुरुरोचिसां विदधतं पटामरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायं दामोदरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोक्तिविदान नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु बारियों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना कर उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत। आज हम लोग कई दिनों से श्री दामोदर अष्टक पाठ श्रवण कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं और उन लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर उनकी सारी लीलाएं हुई है। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निवजंतमाख्यापयंतम तदीयसित गेसु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्तिवन। जो भगवान की भगवत्ता को जानते हैं उनसे भगवान वशीभूत नहीं होते, यही जगत को दिखलाए। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त हैं शिव ब्रह्मा आदि, वो लोग भी इस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए ब्रज में चले आते हैं, कहीं नंदीश्वर पर्वत के रूप में, कहीं ब्रह्म पर्वत के रूप में। ये दो पर्वत नंदीश्वर और ब्रह्म पर्वत, बरसाना का ब्रह्मा जी और नंदगांव का नंदीश्वर शिव जी, जिनका नंदी बैल पर सवारी करते इसलिए नंदीश्वर कहलाते हैं। नंदगांव में अवस्थान करते हैं इसलिए नंद के जो लाला है जिनका ईश्वर है इसलिए नंदीश्वर हुए। तो दोनों जो स्थान है नंदगांव बरसाना बिल्कुल पास पास में, पैदल चल के भी 45 आधा घंटा में तेज से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे बरसाना, बरसाना से नंदगांव। दोनों ही बड़ा मधुर स्थान है। बरसाना तो क्या कहना, बरसाना में जाने से मन ऐसे उलझ जाता है वो पहाड़ के उस सौंदर्य माधुर्य में। गहबर वन, उधर चिकसौली, इधर मानगढ़, बिलासगढ़, दानगढ़, मोरकुटी और साकरी खोर, उसमें गए तो फिर पता ही नहीं चले कब निकल के बाहर आएंगे। ऐसे बरसाना है। वहाँ पर राधा रानी अपने सखियों के साथ में, माता पिता के साथ में, नानी भी बीच बीच में वहाँ पर ज़्यादा समय बिताती है, मुखरा और श्रीदाम भैया ये सब के साथ में रहती हैं। लेकिन लीला के अनुरोध से जावट में भी उनका स्थान है उस रस के उत्कर्ष के लिए। लेकिन वो एक रूप से देखा जाए तो नित्य बरसाना में ही रहती है। जावट का जो भाव है वो दिखलाने के लिए है, लेकिन राधा रानी ज़्यादा रूप से नंदगांव बरसाना में ही ये दो स्थान में अवस्थान करती है। फिर भी जब लीला में वो जावट रहती है तो बाबा बार बार उनको बरसाना में बुला लेते हैं, कोई न कोई कारण बना करके। एक समय की बात है, कृष्ण जन्म उत्सव में नंद बाबा ने
सभी को निमंत्रण दिए, विशेष करके वृषभानु महाराज, कीर्तिदा मैया और उनकी बेटियां राधा रानी और उनके पुत्र श्री राम, सबको बोले कि कल हमारे यहाँ पर कृष्ण जन्म का उत्सव है, वर्षगांठ जिसको बोलते हैं। कृष्ण तब 6-7 साल के हो गए हैं, तो आप सब परिवार जरूर पधारे। तो ये लोग गए और भोजन बना, सब प्रसाद पाए। तो वृषभानु महाराज जी को भी इच्छा हुई कि जैसे बाबा ने हमको, नंद महाराज ने हमको जिस प्रकार से निमंत्रण किए, ऐसे मैं उनको भी बुलाऊं। तीनों ने भी नंद बाबा को किसी समय निमंत्रण दिया कि आप भी बरसाने में आइए, हमारे अतिथि बनिए और हमारे यहाँ भोजन करिए। बहुत विनय पूर्वक इन्होंने ये संदेश उनको भेजा, सब आइए, जसोदा जी भी आएंगी, रोहिणी जी भी आएंगी, बलराम जी भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे, और कृष्ण के जो परिकर है श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, वो भी सब आए। क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा जी ने वर दिया था कि आपके हाथ से जो भोजन बनेगा इतना स्वादु होगा कि एक बार जो प्रसाद वो भोजन पाएगा वो फिर दूसरा भोजन कर ही नहीं सकता, और जो भी भोजन करेगा वो अजर अमर हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा, और उसमें सारे शुभ गुण आएंगे, उसका मंगल होगा। ऐसे दुर्वासा जी ने उनको वर दिया। आप जैसे भी भोजन बनाओ, उसमें मसाला डालो, नमक डालो, ना डालो, जैसे छू देंगे जो वस्तु वही स्वाद, वही मधुर हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। कभी कभी गुरुजी दीदी को बोलते, कुछ भी झींगा पोस्ता कोई भी सब्जी बना के ले जाते, कैसे भी इतना स्वाद होता है, तो गुरुजी पाते पाके बोलते, दुर्वासा जी ने वर दिया है क्या? पोस्ता डालो, नमक कम हो जाए, मिर्चा ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वाद। ऐसे राधा रानी को वर था कि जैसे भी बनाएंगे बस आपका हाथ लगना चाहिए, छूने से वो उसमें स्वाद आएगा। तो किसी समय राधा रानी खेल खेल में भोजन बनाई और कीर्तिदा जी ने उस भोजन से थोड़ा सा लेके पा लिया राधा जी को उसमें, और उनको इतना अच्छा लगा, वो वृषभानु महाराज से बोले कि एक बार बेटिया के हाथ से पा के देखो कैसे बनाती है राधिका। वृषभानु महाराज जी पाए, वो भी चमत्कृत हो गए। तो बोले इस तरह से तो भोजन एक बार नंद बाबा को करा दे, वो भी याद करेंगे कैसा स्वाद होता है भोजन का। इन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ आइए, सब आ गए और बहुत बड़ा आयोजन किए, पूरे ब्रज के लोग आके भोजन पाएंगे, सबको बुलाए। खूब सामान लेके आए, बाजार से सब तैयारी हुई, और उस समय वृषभानु महाराज जी जावट गए, श्रीराम को भेजे और राधा रानी को वहाँ से बुला लिया। जटिला कुटिला से अनुरोध किए कि कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए राधा रानी बरसाना आएंगे, आप लोग भी आना और वहाँ भोजन बनाएंगे थोड़ा। तो जटिला थोड़ा ही हुई, मेरी बहू और एक वहाँ इतना सारा भोजन बनाएंगे, उनको इतना बड़ा काम है कब। बोले ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भोजन बनाएंगे 4-5 लोगों के लिए, और ज़रूरी है। कौन 4-5 लोग हो सकते हैं? बोले एक तो नंद बाबा है, जसोदा मैया, रोहिणी जी है, दाऊ जी है और कृष्ण, बाकी उनके कुछ जो शाखा है, प्रिय नर्म शाखा, वो लोग उसी में से काम चला लेंगे, थोड़ा सा भोजन बनाएंगे। ऐसे कह के राधा रानी को ले आए। राधा रानी जब आई तो ललिता, विशाखा, सब सखियाँ भी उनके साथ में छाया की तरह, सब दासी लोग भी चले आए। चलो चलो, बाबा ने सब सामग्री दिखाया, रसोई घर में घुस गए, स्नान वगैरह के कपड़ा पहने गए, और ये लोग इतना तेज हैं कि घुसते के साथ कौन सामान कहाँ है 5 मिनट में सब देख लिए। क्योंकि रसोई बनाने का काम है, कहाँ घी, कहाँ सब्जी, कहाँ तेल, कहाँ दाल, कहाँ चावल, सब फटाफट देखें। और वृषभानु महाराज जी बोले कि और कोई सामान कम लगता हो तो बोलो, मंगवा दूंगा, अभी तुरंत मंगवा दूंगा। रसोई में क्या क्या चाहिए सब आप लोग अपने अपने निश्चय कर लो। सब व्यवस्था हो गई। ये लोग अंतर उसमें रसोई घर में कई तरह के रसोई घर, एक बिल्कुल अंदर का है जहाँ पर ठाकुर जी का और इन लोगों का अपना आपस घर का बनता, और एक बहुत बड़ा रसोई घर था जहाँ पर सब के लिए भोजन बन रहा था।
बड़े बड़े बनाने वाले वहाँ पर लोग आए हुए थे, रसोइया, और ये सब ब्रज के रसोइया हैं। यहाँ का कोई भी भोजन बनाता है तो उनके बनाने में भोजन अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है। तो बाकी सब लोगों के बड़े बड़े कड़ाहा चढ़ा हुआ था, पूड़ी छन रहे हैं और सब्जी बन रहे हैं, कचौड़ी समोसा जो भी सब, मिठाई, चावल दाल कढ़ी पापड़ सब। राधा रानी भोजन बनाए। राधा रानी के साथ कई सखियाँ थी, श्यामा नाम की सखी थी। तो जसोदा जी उधर से चली आई, देखने लगी कैसे रसोई बना रहे हैं। तो जसोदा जी बोली कि इतना कोमल राधिका, और इनको चूल्हा के पास बैठा दिए और इतना लकड़ी का वो आग, इसको इतना ऐसा कठोर कठिन कार्य क्यों दिए? ये सब कार्य तो हम लोगों को करना चाहिए। जसोदा जी बोले हम लोग बड़ी बूढ़ी हैं, रोहिणी जी है, मैं हूँ, और भी हमारे साथ एक दो ऐसे लोग आए, हम लोग ये सब काम करके सेवा कर कर के हम लोग मजबूत हो गए। चूल्हा के पास रह के, आग के पास रह करके हम लोगों का स्वभाव बन गया, आदत बन गया। लेकिन ये तो बालिका है और इतना कोमल है, और इनको वहाँ बैठा दिया। तो कीर्तिदा जी कहने लगे कि राधा रानी का ऐसा स्वभाव हो गया, ये छोटी अवस्था से रसोई बनाने का इनको बर मिला है, और रसोई घर में बात बात में आ जाती है, और अपने हाथ से बिना बनाए रहती नहीं, बनाती है, और बना बना के आदत हो गई है। आग के पास बैठती तो आग इनको गर्म नहीं करता, बल्कि आग सब शीतल हो जाती है और खूब प्रसन्न होती है। इनका स्वभाव है, जिसका जो रुचि होता है, अगर वो सेवा उसको दे दिया जाए तो कैसा भी हो, अगर उस रुचि से कर रहा है तो उसको कोई कष्ट नहीं अनुभव होता। जिसमें रुचि हो, जिसका विशेष अभिज्ञ हो, अभिज्ञता हो। जैसे दीदी को देखेंगे और कुछ करे न करे, रसोई घर में बैठ जाएंगे तो रसोई बनने इतना अभिष्ट हो जाते हैं कि उनको कुछ उसका मालूम नहीं पड़ता मैं आग के पास बैठा हूँ, कहाँ बैठी हूँ, बना देते हैं। कई व्यंजन घंटा एक घंटे में बना के रख देंगे, एक एक की अपनी अपनी रुचि होती है। राधा रानी की भी रसोई करने की बड़ी रुचि है। तो बोले इनको कोई कष्ट नहीं होता, और वो भी बाबा के लिए बना रहे हैं, नंद बाबा के लिए, मैया के लिए। तो मैया बाबा के नाम से बहुत खुश होती है, ऐसे कीर्तिदा जी ने बोला। और फिर कृष्ण भी भोजन करेंगे, दाऊ जी भी करेंगे। तो ये सब बचपन के आपस में मित्र हैं, खेल में लोग कभी आपस में मिलते कभी होते थे, और एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो परस्पर का बड़ा स्नेह है। इसलिए स्नेह में भी ये बना रहे, इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। राधा रानी भोजन बनाए, बनाते बनाते बात ये चली कि भोजन परिवेशन कौन करेगा। तो कीर्तिदा जी बोली कि आप लोग बड़े अनुभवी हैं भोजन परिवेशन करने में, और जसोदा जी भी आ गए, बोले आप लोग ही जल्दी जल्दी परिवेशन कर देना, और मैं सब बता दूंगी, मैं आसन वासन सब बिछवा दूंगा, कौन कहाँ बैठेगा उसकी मैं व्यवस्था करा दूँगी। तो जसोदा जी बाबा के लिए, दाऊ जी के लिए, कृष्ण के लिए आसन की व्यवस्था कराई। यहाँ बाबा बैठेंगे, और बाबा के दाहिने ओर में दाऊ जी बैठेंगे, बाएं ओर में कृष्ण बैठेंगे, और कृष्ण के बगल में सुगल, मधुमंगल, ये सब लवंग कृष्ण ये सब बैठेंगे, थोड़ा साइड से होकर। और इधर में बहुत से लोग बैठेंगे। परिवेशन कौन करेंगे? सबका नाम है, बोला राधा रानी परिवेशन करेंगे, और दो तीन सखी का और नाम बताए, ये परिवेशन करेंगे, श्यामा करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, ऐसे नाम बतला दिए। तो जिनका जिनका नाम आया था उसमें राधा रानी बोले तुम लोग परिवेशन कर लेना, और मैं यहीं रहूँगा, मैं परिवेशन करने नहीं जाऊँगा। तो बोले मैया का आदेश है, बाबा का आदेश है, वो लोग बोले, और बड़े लोग जो आदेश करते गुरुजन है, तो जानना चाहिए। लेकिन राधा रानी का संकोच होता है, तो बोले जो भी है तुम कर लेना। जसोदा जी सुन लिए, बोले नहीं नहीं, राधिका भी परिवेशन करेंगे। और जब जसोदा जी बोले तो राधा ने कुछ नहीं बोल पाए। ठीक है, सब थाली उठा उठा के सामग्री परिवेशन करने लगे। तो श्यामा जो थी वो दाहिने ओर से परिवेशन आरंभ किए। दाऊ जी पहले बाबा को दिए, राधा रानी पहले बाबा को दिए, और बाबा को दे के दाहिने ओर देने को सोचते उससे पहले श्यामा सखी तो दाऊ जी को परिवेशन कर दिया। आनंद वृंदावन चंपू में नहीं, यही है। तो परिवेशन कर दिए। और जब राधा रानी नंद बाबा को भोजन परिवेशन किया, तो उसी समय मैया बोली इधर बगल में परिवेशन कर दो। तो ना चाहते हुए कृष्ण को परिवेशन किए, मधुमंगल, सुबल आदि जो सखाओं को सबको परिवेशन किए।
और उसमें जो मधुमंगल है वो बड़ा विद्वान, उनका नाम है कुसुमासव, कुसुमासव, जिसको ब्रज में मनसुख बोलते हैं। तो कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है। वैसे हम ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं और गोप के हाथ से ग्रहण करना कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जो देवी आज हमको परिवेशन करके भोजन करा रही हैं ये महालक्ष्मी स्वरूपा है, इनकी कोई तुलना नहीं है। समस्त लक्ष्मियों का अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका सौंदर्य माधुर्य से वर्णन करने लगे सबके सामने, और मैं इनके हाथ से भोजन करके अपने को धन समझ रहा हूँ। तो उस समय एक सुख पक्षी जो राधा रानी के पक्ष का था, जो मानो सुखदेव गोस्वामी हो, वो पिंजरे से बोलने लगे कि बट्टू ब्राह्मण, तुमने तो पूरा एक कर दिया, राधा रानी को तुलना ऐसा महालक्ष्मी लोगों से कर दिया। राधा रानी तो इनसे भी कहीं अधिक, इनके कोई तुलना ही नहीं है। विश्व बंद जौबतावि बंदी तापी जा रमा रूप नव जौबन आदि संपदा न जत सम शील हार्द लीलयाश्च न जतुस्ति नादिका महियम आत्म पाद पद्म दास दास तु राधिका। राधा स्तंभ में स्तुति में ये अष्टक में वर्णन आता है कि जो लक्ष्मी जो है, जो सारे देवियां जिनका आराधना करती है, वो राधा रानी के समान नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से, न रूप में, न गुण में, न यौवन में, न संपदा में, न किसी भी कला में। इसलिए इनका कोई किसी के साथ उदाहरण हो ही नहीं सकता। इसलिए इसके लिए तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे करके जब राधा जी की महिमा को वर्णन करने लगे तो राधा रानी फिर उधर परिवेशन करने के लिए नहीं गए, जा ही नहीं रहे। फिर दोबारा जसोदा जी उनको बहुत संकोच हुआ कि यहाँ पर इस तरह से वर्णन कर। उसके बाद में सब भोजन किए, बहुत तृप्त हुए, और उसी समय ये बात उठी, नंद बाबा जी भोजन किए और रोहिणी जी जब और जसोदा जी जब भोजन करने लगी तो भोजन करते करते सखी लोग उनको परिवेशन कर रहे थे, तो वो लोग कुछ बोले। बोलते बोलते रोहिणी जी के जसोदा जी बोले, देखो राधा जी कितना सुंदर भोजन बनाती है, ऐसे ऐसे सब बोलने लगे। तो उस समय रोहिणी जी कहते हैं कि ब्रज में ऐसा तो हमने किसी को नहीं देखा। ब्रज में तो दो ही मणि हैं, एक तो कृष्ण है और एक ये राधिका है, कृतिदा पुत्री। अगर दो मणि को एक धागा में पिरो करके रखा जाए और उसको कोई धारण करे तो कितना सुंदर हो जाएंगे। मतलब राधा कृष्ण यदि एक साथ निवास करें, एक साथ उनका ऐसा कुछ संबंध हो जाए तो हम लोग कितना सुख होगा। रोहिणी जब ऐसी बात बोल रही थी तो सब सखी लोग खूब आनंदित हो रहे थे, और रोहिणी जी बड़ी हैं, जो कुछ बोलेंगे उनके ऊपर तो कोई कुछ बोल नहीं सकते। सब सुन करके खुश हुए। उसी समय नंद बाबा बोले कि मेरा कृष्ण, और वो बट्टू भी बोला कि इस तरह से भोजन तो कभी तुमने किया नहीं है, और इस भोजन को और कई तरह से परिहास के जो सब मैं नहीं बोल सकता हूँ, और ऐसा भोजन तब तुमको दोबारा मिलना नहीं। इसलिए आज जितना है तुम अच्छा से पालो, कृष्ण को बोलो, और मैं भी आज अच्छा से पालूंगा। जब कभी भोजन की याद होगा तो इसको याद कर लिया करूँगा, वो भोजन का स्वाद, बस उसी में तृप्ति हो जाए। तो नंद बाबा बोले वृषभानु महाराज से कि मेरा पुत्र के लिए, जसोदा जी भी निवेदन करने लगे, मेरे पुत्र के लिए अगर राधा रानी रोज आके थोड़ा सा रसोई बना दे नंद गाँव में, तो हम आपकी इस ऋण को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि हमें कृष्ण से बड़ा प्रेम है। और मैं चाहता हूँ कृष्ण ऐसा भोजन करे जो बहुत उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। तो काम कैसे होगा? तो वृषभानु महाराज जटिला कुटिला से पूछे एक ये, फिर जैसे तैसे निश्चित हो गया कि राधा रानी 1-2 घंटे के लिए नंदगांव में रोज भोजन बनाने के लिए आएंगे। सबके लिए भोजन नहीं बनाएंगे, 2-4 लोगों के लिए थोड़ा सा भोजन बना के चली जाया करें। तैसे बरसाना जो स्थान है, बहुत सारी लीलाओं को अपने में संभाल करके संजो करके रखे हुए, और ब्रह्मा जी इस लीला के, इन लीलाओं के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी का बहुत सौभाग्य है, उन्होंने प्रार्थना भी किया था, तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अटव्यम। मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि इस वृंदावन में, इस अटवी में, कहीं भी गोकुल में किसी भी जगह पर मेरा कोई जन्म हो जाएगा। जत कतमपि गोकुले रजोभिषेकम, कहीं कुछ एक बन करके और इन ब्रजवासियों के धूलि से मैं अपने को अभिषेक करूं, अर्थात इनके चरण के रज हैं उड़ उड़ के मेरे ऊपर पड़े और मेरा अभिषेक हो जाए, मेरा ब्रह्मा जन्म है वो सार्थक हो जाए, मेरा सृष्टि करना सफल हो जाए। ऐसा मेरा क्या सौभाग्य होगा। ये लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के साथ खेलते खाते हैं, कीड़ा करते हैं। मेरा तो इतना भाग नहीं, लेकिन वहाँ कुछ बन करके
उनका साक्षी बनूं और मेरे ऊपर कीड़ा करें। ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी रो रो करके। और मैं जो आदि गुरु हूँ, कृष्ण के असली शिष्य हूँ, इससे कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करें। तो इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में आए। और जो पहले प्रार्थना करते थे, हो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसम जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ओ भगवान राधा माधव और अपने सखाओं के साथ और सखियों के साथ, राधा रानी कृष्ण अपने प्रिय नर्म सखाओं के साथ जिस पर्वत के ऊपर कीड़ा करते, और कितने प्रकार से कीड़ा करते, कभी हिंदोल लीला, कभी आँख मिचौनी लीला, कभी दान लीला, कभी मान लीला, कभी विलास लीला, कभी हिंदोल लीला, कभी झूला लीला, ऐसे हजार हजार लीलाएं जहाँ पर होती हैं। और उन लीलाओं में केवल लीला ही नहीं, बहुत सारे तत्व उसमें प्रकट होता है। माधुर्य प्रकट होता है, सिद्धांत भी प्रकट होता है, बहुत कुछ उससे पूरा विश्व ब्रह्मांड को समझने को मिलता है। तो बहुत सारी लीलाएं जहाँ हुई। कल दान घाटी की लीला सुन रहे थे, जब कृष्ण दानी बन के दान लेने के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो गोपी लोग उनको बोलते हट जाओ, मार्ग में मत खड़े होना, और हम लोग का स्पर्श भी मत करना, हमारे कोई वस्तु को छूना मत। अगर छू लिया तो सब सामान फेंकना पड़ेगा, फिर स्नान करके फिर दोबारा से पवित्र वस्तु उठाना पड़ेगा। क्योंकि तुम वन में घूमने वाले, गौओं के पीछे रहने वाले, स्नान न कैसे किस अवस्था में, दूरेशु तिष्ठ धृत सठ्य जामि सुजाग भवने वर्तिनीम पवित्रम, हम वर्तिनी हैं, स्नान करके जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे कोई भी वस्त्र को छू मत देना। तत्व में अगर देखा जाए तो कृष्ण जिसको भी छू दे, छूना क्या, कृष्ण को अगर स्मरण भी कर ले, और कैसा भी पापी दुष्ट अपवित्र हो, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा जस्मृत पुंडरी कांच से बाह्य भयंतर सूचि। कृष्ण का स्मरण करने से, नाम उच्चारण करने से अपवित्र हो पवित्र हो, चाहे किसी भी जोनी में चला गया हो, कैसा भी दुष्ट हो, गिरा हो, निष्कृष्ट हो, शूद्र हो, अंतज हो, मलेच्छ हो, जमन हो, कोई भी हो, वो बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। पवित्र नहीं होता, उसके पास जो आएगा उसको भी पवित्र कर सकता। जिनके ध्यान करने से स्वयं तो पवित्र होगा। महापातक युक्तोपि ध्यान निमिषम अच्युतम पुनस्पस्ति भक्ति पंक्ति पावन पावन। स्वयं पवित्र होकर के वो जिस मार्ग में, जिस पंक्ति में बैठ जाए, जैसे कोई एक पवित्र आत्मा यहाँ बैठ जाए, उसके आसपास जो भी बैठेंगे उसके संसर्ग से सब पवित्र हो जाएंगे। ऐसा भगवान का स्मरण की महिमा है। और वो उसको प्रेम में ब्रजगोपी लोग क्या क्या नहीं बोलते, और कृष्ण वो सुन करके कितना उल्लसित होते हैं कि हमको आज तक ऐसा कोई डांटने वाला, कोई इस प्रकार से बोलने वाला, शासन करने वाला नहीं मिला, लेकिन ये प्रेम में क्या नहीं बोलते, क्या नहीं कहते। तो ऐसे जहाँ प्रेम का प्रकाश हुआ है वो बरसाना, ऐसे प्रेम भूमि में ब्रह्मा जी लौटते हैं और उधर शिव जी लौटते हैं। शिव जी को भी जब ज्ञात हुआ कि कृष्ण लीला करेंगे या लीला कर रहे हैं, तो भी दर्शन के लिए बीच बीच में आते हैं। विशेष करके कृष्ण जन्म पर, कृष्ण कई बार लीलाओं में, बाल लीला के समय एक बार शिव जी भी आए, एक कथा वर्णन आता। तब कृष्ण खूब छोटे बालक हैं, पालने में सो रहे हैं, और शिव जी नंद भवन के द्वार पर खड़े हो गए, जोर से डमरू बजाने लगे, डुम 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 डुम। अलख निरंजन सब दुख भंजन, अलख निरंजन। जो जोगी महात्मा होते ये बोलते हैं सब दुख चल दूर हो जाए, मंगल हो, कल्याण हो। वो मंगल ध्वनि करने लगे। मैया के कान में शब्द गए, कौन आ गया द्वार पर आशीर्वाद दे रहा है, सब दुख भंजन अलख निरंजन। मैया बाहर आई, देखी, अरे बाबा ये कहाँ से आफत आ गया। घबरा गई मैया, ये मुंडों की माला, तनुछार ब्याल कपाल भूषण, चलत कुंडलम भ्रु सुनेत्रम विशालम, स्फुर मौलि चल कल्लोलनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत नेत्रम चलत कुंडलम भ्रु सुनेत्रम विशालम, प्रसन्न आननम नीलकंठम दयाल। गले में खोपड़ी हैं, सिर पर गंगा की धारा प्रवाहित हो रहे हैं, कान में सांप को कुंडल बना लिए, यहाँ भी सांप को बांध लिया, कमर में बांध लिए, डमरू में भी, त्रिशूल में भी सांप को बांध लिए, गले में तो 5-6 सांप लपटा लिए। जिधर देखो सांप ही सांप है।
पूरा आनंद को ही बांध करके चले, और भस्म लगा रखे हैं, जटाजूट बांध रखे हैं। इस प्रकार के शिव जी का स्वरूप है। मैया देख करके बोली बाबा क्या चाहिए जल्दी बताओ और जाओ यहाँ से, अगर एक हाथ सांप छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा। हमारा छोटा सा बच्चा है, इसे जल्दी से ले दे के जाओ। कहाँ से आए हो? बोले मैया बहुत दूर से आया हूँ, कैलाश से। अच्छा जाओ जाओ, क्या चाहिए जल्दी बताओ। मैया आटा दाल चावल सब पूरा टोकरी में भरवा के सखी से बोले दे दो जल्दी से बाबा को, झोली में भर दो, झोली नहीं है तो अपने झोली में डाल के दे दो, इसको जल्दी से भेजो अपने। तो बाबा बोले नहीं, मैं ये सब दाल चावल आटा रोटी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके यहाँ लाला भय हो ना, उस लाला को दर्शन करूँगा। मैया बोली तुमको लाला से क्या मतलब, तुम तो जोगी महात्मा बाबा हो, बाबा लोगों से बच्चा से क्या लेना देना। तब बाबा बोले मैया जानती नहीं वो कौन है। बोला कौन है? बोला सबका बाप है, मेरा भी बाप है। अरे बाबा तू क्या उल्टा पलटा बोलता है, नेक सो छोरा सबका बाप हो गया। उसका मैया तो मैं हूँ, नंद बाबा पिताजी हैं, तो जिसका माँ बाप मैं हूँ किसका माँ बाप हो सकता है? अभी तो बच्चा है, उसका तो अभी शादी विवाह भी नहीं हुआ और बाप बन गया। क्या उल्टा उल्टा बोल रहा है? ज़्यादा भांग पी लिया ना, ज़्यादा गांजा पी के आया ना, ज़्यादा कुछ धतूरा उथूरा खा लिया। जी ऐसे बातें करते। और मेरा छोटा सा बच्चा, उसको ऐसा वैसा मत बोल, और उसका दर्शन भी नहीं तुमको होगा, क्योंकि तुम्हारा ये स्वरूप को देख के जब मेरे छाती धड़क रहे हैं तो वो उसका क्या होगा, इसलिए उसको नहीं दिखाऊंगा। और कुछ तू ले जा, और बच्चा को नहीं दिखाऊंगा, छोटा बच्चा, और तुम कोई नज़र बजर लगा दिया तो फिर क्या होगा। मेरा छोटो सो कन्हैया दिखाए नहीं। अब दोनों में जिद हो गया, माता जी का अपना जिद मैं दिखाऊंगा नहीं, और बाबा को अपना जिद मैं देख के जाऊंगा। और दो हट बड़ा भयंकर होता है। बाल हट और जोगी का हट और माता जी का हट। बच्चा भी जिद करेगा तो कुछ नहीं, जब तक उसको पूरा नहीं करो छोड़ेगा नहीं। जोगी भी जिद में आ जाए तो भी तो जिद हो गया। बाबा बोले मैं दर्शन करूंगा, मैया बोले मैं नहीं कराऊंगा, क्या कर लेगा जा। बोला नहीं कराएगा तो मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा, यहीं पर मैं अनशन करूंगा, यहीं से उनका नाम लूँगा, पुकारूंगा। तो शिव जी वहीं बैठ गए और जोर जोर से डमरू बजाने लगे और कृष्ण को स्मरण करने लगे। कृष्ण और सो ही नहीं रहे हैं, मैया खूब गा रही है, सुला रही है, खूब दुलार रही है, लेकिन वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। तब मैया ने सखियों से पूछा, कुछ गोपियों से पूछा क्या करूं। बाबा तो दर्शन के बिना मानेगा नहीं, और कृष्ण भी रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। फिर सब लोग बोले कि क्या करेंगे, दर्शन करा दो, नहीं तो बाबा छोड़ेगा नहीं। तो मैया उसको सूप में रख के काले कपड़ा से ढक करके, काला काजल लगा करके, और पूरा शरीर को ढक के थोड़ा सा मुंह थोड़ा खुला छोड़ दिए, और बाबा के पास ऐसे दिखाए, ये देख लो, दर्शन कर लो। बाबा देखे और थोड़ा सा उनका और मुंह को ऐसे हटा के वस्त्र को दर्शन के, बोले बस जल्दी से हो गया दर्शन। ऐसे करके जैसे न कन्हैया ने कृष्ण शिव जी को देखा, शिव जी ने कन्हैया को देखे, दोनों का अपना क्या संबंध था वही जाने। कृष्ण बहुत जोर से हंसने लगे, खिलखिला करके, हा 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 करके, और हाथ पर उछालने लगे। और बाबा भी बहुत खुश हो गए, और बाबा भी उनके सिर पर हाथ घुमाए, स्पर्श किए। मैया बोले कि जिंदगी में, जीवन में इतना सुंदर, इतना प्रसन्न कभी कृष्ण नहीं भया, आज तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्योंकि जैसे मेघों को दर्शन करके जैसे मोर प्रसन्न होते हैं, ऐसे भगवान और भक्त मेघ और मोर की तरह होते हैं। और जब दोनों का मिलन होता है तो दोनों, मेघ भी आनंदित होता है और काले काले बादल गरजने लगते हैं, और मोर भी बहुत नाचने लगता है। ऐसे शिव जी वहाँ मोर जैसे बन गए, और कृष्ण मानो श्याम मेघ हो, और परस्पर के दर्शन में जो आनंद हुआ वही दोनों जान सकते। कृष्ण को भी बहुत प्रसन्नता मिली, वो भी परम तृप्त हो गए, खुश हो गए, और शिव जी भी प्रसन्न हुए। ये भगवान भक्त का संबंध है, दोनों को दर्शन से बहुत प्रसन्न होते हैं।
इसलिए भगवान और किसी से उतना संबंध नहीं रखते जितना भक्तों से रखते। ज्ञानी जोगी कर्मी ये सब जो है वो अगर कभी कृष्ण के दर्शन कर भी ले तो कुछ न कुछ अपना वस्तु मांगते हैं, मुझे सिद्धि दे दो, मुझे धन दे दो, संपत्ति दे दो, ये दे दो, सो दे दो। लेकिन भक्त होते हैं वो कहते बस आपका दर्शन है और क्या चाहिए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, आप मेरे नज़रों के सामने रहो बस, और उसके अलग कुछ नहीं चाहिए, आपके सौंदर्य माधुर्य का स्वादन करो। ऐसे शिव जी की इच्छा हुई और शिव जी सब दाल चावल तो नहीं लिए और अंदर अंदर कृष्ण प्रार्थना की ऐसा कृपा करो कि मैं यहीं पर रहूं और जब तक आप लीला करते रहेंगे तब तक मैं आपको निहारता रहूं, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो। मैया भी बहुत प्रसन्न हो गई, बाबा कुछ नहीं लेता, बिल्कुल त्यागी है और बाबा को केवल दर्शन चाहिए, तो इसका भी दर्शन हो, मेरा भी काम बने, क्योंकि मेरा भी लाला बीच बीच में रोता है और इसके नज़र बजर कोई उतारने वाले यहाँ जल्दी से नहीं मिलता। और बाबा बहुत अच्छा है, एक सेकेंड में नज़र उतारता है, तो बोले बाबा तू यहीं रह जा, रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासा कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, ब्रज में ही रहो, चिरकाल के लिए ब्रजवासी बन जाओ और मेरा लाल जब जब भी रोए अब प्रसन्न हो जाए तब तक उनको आके दर्शन दे देना और उनको प्रसन्न कर देना। तो शिव जी वहीं पर नंदगांव में देखेंगे पर्वत पर ही बगल में बैठे हुए शिव नंदीश्वर के रूप में। तो ऐसे कृष्ण बहुत सारी लीलाएं ब्रज में कर रहे। इति दृक स्वलीला भी रानंद कुंडे स्वघोषम, सारे ब्रज को डुबा रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं। घोष मतलब घोषपल्ली, इन घोषवासियों को डुबा रहे हैं और विश्व ब्रह्मांड में घोषणा भी कर रहे हैं कि मेरे प्रेम को पाने के लिए इनके अनुगत में आना पड़ेगा, इनके सामीप्य में आना पड़ेगा, इनके जैसे भावों को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं किसी के हाथ आ सकता हूँ। जब तक ये भाव किसी को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति कुछ भी पाले वो कंगाल ही है। वो ज्ञानी बन जाए, जोगी बन जाए, सिद्धि मिल जाए, कोई भी चमत्कारी कर ले, चमत्कार दिखा दे, वो कोई काम के नहीं, सब दो कौड़ी का है। सबसे बड़ा चमत्कार है कृष्ण के संबंध से युक्त होना, और इसी को दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए भागवत जैसे शास्त्रों का प्रणयन हुआ। व्यास जी इसी चीज़ को नारद जी के कहने पर पूरे विश्व ब्रह्मांड को बतलाए कि मैं इतने सब प्रणयन करने के बाद प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध रूप से कृष्ण संबंध का वर्णन नहीं किया। भागवत में उन्होंने शुद्ध रूप से दास सख वात्सल मधुर भाव का वर्णन किए। इन संबंध से जो कृष्ण का भजन करते हैं कृष्ण उनको दर्शन देते हैं, उनको उसी भाव से प्राप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए, उनका फिर नाश नहीं होता। न मत परा करचिन शांत रूपे न छंति में हानि में सुहति लेढ़ी, जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदम दैव इष्टम। जिनका मैं पुत्र हूँ, मित्र हूँ, प्रियतम हूँ, प्रभु हूँ, गुरु हूँ, जो किसी भाव से जम काम क्रोध प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिंत तस् सदृशी तनु मापुरे ते गोविंद मादि पुरुषम तम अहम भज। जिस किसी भाव से स्मरण करके वैसा ही स्वरूप को प्राप्त कर लेते, नित्य उनको वही सिद्धि प्राप्त हो जाती। ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। इसलिए ब्रज में कृष्ण भजन करने के लिए सब रस वाले आते हैं और ब्रजवासियों का अनुगत में उस रस को प्राप्त करते। शिव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए और कभी कभी इधर उधर के लोग भूले भटके भी आ जाते हैं। एक मथुरा के थी, फल बेचने का काम करती थी और बरसों से फल बेच रही थी। हर एक का अपना अपना पैसा होता है। तो एक माता जी मतलब बचपन से फल बेचते बेचते आज 50 साल 60 साल के हो गए और सब गलियों में घूम घूम के फल बेचती थी। फल बेचते हुए तो उसके भाग का उदय हो गया, कहीं किसी के मुंह से कृष्ण के बारे में सुन ली। एक नंद का पुत्र है, जसोदा नंदन है, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, बहुत सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण है। कथा श्रवण से उनके प्रति भी मैया के अंदर में एक वात्सल भाव का उद्रेक हुआ, क्योंकि कृष्ण के नाम गुण रूप लीला कथा ऐसा है कि कोई भी सुनेगा तो जो उसका रुचि है उस तरह के उसके भाव प्रकट होने लगते। तो उनको भी पुत्र की तरह एक भाव आया, वात्सल्य आया। बोला बहुत तो नटखट भी है,
मक्खन चुराता है, मटका तोड़ देता है, गोपियों को बहुत सताता है, और गोपी लोग उसको भी कम नहीं सताते। वो भी जब उनके उसमें आ जाता है तो थोड़ा छाछ पर, थोड़ा मक्खन पर उसको नचाते रहते और नाचते रहते, ऐसे उनके प्रेम में डूबा रहते। ये सब कथा सुन के फल वाली भी सोचिए एक बार कम से कम देख तो लूँ। जिसके कथा इतना मीठा लगता है, जिसके नाम इतना मधुर है, तो उसको देखने से कैसा होगा। किसी एक मुस्लिम कवि ने, जो बंगाल के थे, नाम ध्यान नहीं, तो उन्होंने एक जगह पर लिखा, जार नाम सुने चौखे पड़े जल, और जार बल सखी बल से हरि के मन बल। जिनके नाम सुनने से आँखों से अश्रु गिरता है, और जिनके महिमा सुन करके हृदय में एक भाव का संचार होता है श्रवण मात्र से, तो कृष्ण कैसे होंगे। वो सखी के भावना से बता रहे, सखी मुझे बताओ उस कृष्ण के साक्षात दर्शन के बाद क्या स्थिति हो सकती। तो ऐसे उनकी स्थिति में नाम सुन करके, कथा सुन करके उनके दर्शन की इच्छा हुई, और टोकरी में फल भर के और गोकुल के गलियों में विचरण करने लगे। कृणि भो फलानी, कोई फल ले लो, फल ले लो। कृणि भो फलानी श्रुत्वा सत्वरम अच्युत। ऐसे घूमते घूमते नंद बाबा के आंगन द्वार के बाहर से जब ये शब्द करती है, कृणि भो फलानी, कोई फल लो, कोई फल लो, तो उसमें कृष्ण शब्द सुने, और श्रवण मात्र से सत्वरम, विलम्ब नहीं किए। क्योंकि जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वो कितना देर रास्ता में रह सकते हैं, उनका समय होता है, मिनट 2 मिनट दूर निकल गए तो फिर कैसे पकड़ूंगा, इसलिए बहुत जल्दी। और एक कैसे फल देंगे, तो कृष्ण ने देखा था मैया कोई सामान खरीदती थी, फल, कोई मिर्च मसाला कुछ भी रास्ते से कहीं से, तो बदले में कुछ देती थी, दूध दे दिया, मक्खन दे दिया, नहीं तो कोई अनाज दे दिया, चावल दे दिया, धान दे। गाँव में ऐसे होता है, अपना अनाज दे और बदले में कुछ ले आओ। बाजार में लोग अनाज ले जाते हैं, नमक मिर्च मसाला ले आते। तो कृष्ण जानते थे कि गाँव की रीति है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु ज़्यादातर विनिमय में लोग लेते हैं, पैसा वैसा बहुत कम चलता है गाँव में। अब तो सब चलने लगा, नहीं तो हमारे समय में ऐसे होता था, चावल ले जाओ, गेहूँ ले जाओ, कोई सरसों ले जाओ, कोई सामान ले जाओ, अनाज, और बदले में कुछ ले आओ। तो कृष्ण भी सोचे फल लेना है तो कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे तो देगा नहीं, क्योंकि बेच रही है, फल खरीद लो। खरीद लो का मतलब होता है कि कुछ दो और लो। यहाँ तो कोई दान दक्षिणा तो हो नहीं रहा है कि मैं दान दे रही हूँ, ले जाओ दान में। अगर दान के बात होते तो कृष्ण बिना कुछ लिए जाते, लेकिन वो बोल रहे थे फल खरीदो, कोई कृणि वो फलानी, कोई फल ले लो। जो भजन है बहुत सुंदर ना, गोकुल गलियों से पुकार, कोई फल ले लो रे, फल वाले फल वाले फल वाले आए रे, फल वाले फल वाले फल वाले आए रे, फल वाले फल वाले फल वाले आए रे, फल वाले। फल ले लो कोई, फल ले लो रे, फल ले लो कोई, फल ले लो रे, मधुर फलवार साल कोई, फल ले लो रे, मधुर फलवार साल, मधुर फलवार साल कोई, फल ले लो रे, मधुर फलवार। आम केला संतरा नाशपाती अंगूर, आम केला संतरा नाशपाती अंगूर, सेब लीची चीकू पपीता खजूर, सेब चीकू अनार अमरूद अनानस शरीफा रस भरी, अनार अमरूद अनानस फल समौसमी नारियल तरबूज चेरी, फल समौसमी नारियल खटमिठ अनेक प्रकार, कोई फल ले लो रे, खटमिठ अनेक प्रकार।
मधुर फलवा रसाल कोई फल ले लो रे, मधुर फलवा रसाल कोई फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो रे, कोई फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो रे, मधुर फलवा रसाल कोई फल ले लो रे, मधुर। तो फल नाम बोलते बोलते इतना वो तन्मय हो गए कि फल के नाम भूल गए। पहले आम, केला, जामुन ये सब बता रहे थे, पपीता, चीकू, संतरा, सेब, ये सब लीची ले लो, लेकिन ये नाम इतना तन्मय हो गए कि सब फलों के नाम भूल गए। और क्या बोल रही है? गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, दामोदर लाल नटखट नटखट दामोदर लाल कोई जल्दी ले लो रे, नटखट दामोदर लाल कोई, नटखट दामोदर लाल कोई जल्दी ले लो रे, गोविंद लो माधव लो मधुसूदन ले लो रे, गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, गोविंद लो माधव नटखट दामोदर लाल कोई जल्दी ले लो रे, नटखट दामोदर लाल मधुर फलवा रसाल कोई फल ले लो रे, मधुर फलवा रसाल कोई फल ले लो, फल ले लो कोई फल ले लो रे, फल ले लो, फल ले लो कोई, खटमिठ फलवा खटमिठ अनेक प्रकार कोई फल ले लो रे, खटमिठ अनेक प्रकार कोई, फल वाले फल वाले फल वाले आए रे, फल वाले फल वाले। फल के नाम भूल गए और गोविंद लो, माधव लो, मधुसूदन लो, और नटखट जो दामोदर है जिसको बांध दिया मैया, उसको कोई जल्दी से ले लो। वो जल्दी अपना फल बेचना चाहते, वो सोच रहे थे फल ही बेच रही हूँ, जल्दी कोई ले लो, बहुत देर से मैं घूम रहे हूँ, कोई जल्दी ले लो रे। कृष्ण बोले, सोचे कि तो जल्दी जल्दी बोल रहा है, बोल रही है, और फल भी बेच रही है और मेरा नाम भी बेच रही है, ये सबको लुटा देंगे, इसलिए जल्दी लूट लो। कृष्ण अपने नाम, कृष्ण अपना नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी उसका नाम गाते हैं तो कृष्ण वहाँ पास में जाकर सुनते हैं क्या बोल रहा है मेरे बारे में। और फल वाली नटखट कह के बता रहे को, कृष्ण जो नटखट हैं, कृष्ण ने भी अपना नटखट भाव देखा कि बात्सल भाव से मुझको भजन कर रही है, और उसी नटखट रूप बाल गोपाल रूप को देखना चाहती है। इदंते मुखाम भोजम वक्त नीले वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंबा रक्ता धर्म में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ। ये रूप मेरे सामने आ जाए और कोई लाभ से क्या लेना देना। इतना दिन फल बेची कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अगर आज फल का बेचने का फल ये मिल जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो फल के साथ जो कृष्ण का नाम जो उन्होंने गाए नाम उच्चारण किए, से कृष्ण को और जल्दी हो गई, वो बहुत तेजी से सत्वरम अच्युतम धान्यम आदाय फलार्थी जजो सर्व फलप्रद, हाथ में धान लेकर के और अंजलि में भर के भागे हैं कृष्ण उस फल को लेने के लिए। कौन? जो सबको फल देने वाले हैं। बिना कृष्ण कृपा, बिना भक्ति कोई फल प्राप्त नहीं कर पाते, चाहे ज्ञानी हो चाहे जोगी हो, कोई भी हो। भक्त भी भक्ति से ही अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। कर्मियों की भी सिद्धि जग आदि में भक्ति से होती। कितना भी हमन कर लो, कुछ भी कर लो, शेष में गोविंदाय कहना ही पड़ता है। बिना भगवत नाम उच्चारण किए फल जग पूर्ण होता ही नहीं, अपूर्ण रह जाता है। वो लोग भी नाम का उच्चारण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। तंत्र मंत्र छिद्रम देश काल सवस्तुतम सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तो ऐसे नाम उच्चारण करते हुए जब फल बेच रही थी तो कृष्ण भागे भागे आए।
मोहन बहन सुन, अंजलि भर धान दौड़ मोहन चले आए, अंजलि भर धान दौड़ मोहन चले आए। 2-4 धान डलिया डाल हाथ फैलाए, 2-4 धान डलिया अंजलि भर धान दौड़ मोहन चले आए, अंजलि भर धान दौड़ मोहन। 2-4 धान डाल डलिया हाथ फैलाए, 2-4 धान डाल डलिया। दे दो फलवा रसाल कोई फल ले लो रे, दे दो फलवा रसाल कोई फल ले लो रे। फलवाले 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 आए रे, फलवाले। कृष्ण थोड़ा धान हाथ में लेकर के दौड़े, और दौड़ने में छोटा बालक थे, ठीक से अंजलि बना नहीं पाए, अंगुलियों में छिद्र रह गया और सब धान रास्ता में गिरता हुआ चला गया। और वहाँ पहुँचते पहुँचते फलवाली तक 2-4 धान बचे अंजलि में, और 2-4 ही उसके टोकरी में डाल दिए, उसकी टोकरी। और बोलते सब फल दे दो रे, जो इतना फल है मधुर फल सब दे दो, सब फल मेरा हो गया। क्योंकि आपको तो संपत्ति चाहिए ना, आपको तो कुछ चीज़ चाहिए, तो मैंने धान दे दिया, तुम सब फल मेरे को दे दो। जितने भी रसीले रसीले फल है सब ये मेरे को दे दो, दे दो फलवा रसाल। उस समय बोले कि बस 2-4 धान में पूरा फल दे दूं। अभी पूरा फल तुम कहाँ दिया, जो फल मैं चाहती हूँ अगर वो तुम पूरा दे दोगे तो मैं भी पूरा फल दे दूँगी। क्या शर्त है? बोला पूरा देना तो तब हो गया जब एक बार मेरे गोदी में बैठ कर के मुझको मैया कह दो। इस चीज़ को स्वीकार कर लो कि तुम मेरे शाश्वत पुत्र हो, मैं आपकी शाश्वत मैया हो गई, फिर हमारा जो कुछ है सब तुम्हारा हो जाए। फिर मेरा मन प्राण देह आत्मा सब अर्पित कर दूंगा, लेकिन इस संबंध को स्वीकार करिए और पक्का कर लीजिए। मोहन बहन सुन फल वाली हुई विभोर। जब वो बोले फल दे दो, ये सुन के फल वाली विभोर हो गई कि ये और मुझसे मांग रहा है, इतना मेरे फल में इसको स्वाद आ गया, इसके मुंह में पानी भरा है, मेरे फल में इतना रस है। तो उसके बाद सुन करके फल वाली खूब विभोर हो गई। मोहन बहन सुन फल वाली हुई विभोर, निरख श्याम सुंदर नयन बहलोर। बोली मैया मैया पुकार कोई फल ले लो रे, मैया मैया पुकार कोई फल ले लो रे। मधुर फलवा रसाल कोई फल ले लो रे, मधुर फलवा। उनका बोल सुन करके फल वाली भाव विभोर हो गई, और कृष्ण के वो मधुर श्याम मूर्त को देख करके और अपने को संभाल नहीं सकी। आँखों से गंगा जमुना की तरह नदी बहने लगी, अश्रुधार प्रवाहित होने लगे, नयन बहेलोर। और उस समय कृष्ण को कह रहे हैं कि बस एक बार मैया मैया करके मुझको पुकारो, आवाज़ लगाओ, अरे मैया, अरे भोली मैया। जैसे जसोदा मैया को मैया मैया कह के गोद में जैसे चढ़ जाते हो, ऐसे मेरे गोद में चढ़ के एक बार मैया मैया मुझको पुकारो, कह दो। कृष्ण घबराए, ये रास्ता से आई है, पता नहीं किस जाति के, क्या है नहीं है। गांव का एक नियम होता है, कोई किसी के गोद में ऐसे फट करके बच्चा चढ़ जाए तो बाद बाकी लोग चिढ़ाने लगते रहे, किसके किसके गोद में चढ़ गया, पता नहीं कौन था, कहाँ के थे, क्या था। कोई अगर परिवार वाले हो, अपने जाति वाले हो, अपने जानकार हो, रिश्तेदार हो, तब तो उनके गोद में चढ़ जाया जाता है, कोई बात नहीं। और कोई कुछ बोले, लेकिन एक अचानक कहाँ से आई है, कौन है, क्या है, जिसका कुछ पता नहीं। और मैं बैठ जाऊंगा तो सब गोपी लोग बाद में कहेंगे तो जहाँ कहीं भी किसी गोद में चढ़ जाता है, ऐसे मेरे हंसी उड़ाएंगे, पता नहीं किसके गोद में बैठ गया। इसलिए कृष्ण घबराए, बोले मेरी हंसी भी ना हो और फल भी मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सारे फल को जो देखें कृष्ण, उनको भी लोभ आया, मैया वो भी देना चाहती है और इनको भी लोभ आया, सब फल आई ले जाऊँगा। बालक का स्वभाव होता है, और न बालक जैसे मैया भी चाहती हैं। तो उस समय कृष्ण चिंता में पड़ गए। श्याम पड़े चिंता में, देखे इत और ऊत,
सब चिंता में पड़ के इधर देखते उधर देखते पीछे देखते ऊपर देखते हैं, बोला कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ और खाली फल वाली है, सब अपने अपने काम में लगे हुए, ये लोग भी नहीं हैं ये लोग भी सब कथा में डूबे हुए हैं, कौन कहाँ उनको कुछ पता ही नहीं है इसलिए सब तन्मय है, यही अच्छा मौका है, कोई नहीं मेरे को देख रहा है। सम पड़े चिंता में देखे इत और ऊत, झट चढ़ गोदी में बोले तू मैया मैं पूत। इधर उधर देखे और झट से फल वाली की गोदी में चढ़ गए और थोड़ी को पकड़ के थोड़ा हिलाए, सुन रही है न कि बाबरी हो गई, क्योंकि उसमें फल वाली जब कृष्ण गोद में आए हैं तो वो भी होश खो गई कि ये कैसे हो सकता है, कृष्ण मेरे गोदी में आ गए, भले 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए सही, लेकिन कृष्ण मेरे गोदी में आए, इसमें वो एक बाबरी से हो गई। तो उनको थोड़ा ऐसे हिलाए गर्दन को थोड़ी को और सुन लो, झट चढ़ गोदी में बोले मैं तू मैया मैं पुत्र, तू मेरी मैया और मैं तेरा पुत्र हूँ। पुत्र ब्रज भाषा में बोलते मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तू मेरी मैया। ऐसे बोल करके झट से बाहर गोद से आगे खड़े हो गए, फिर हाथ ऐसे कर दे सब फलवा हमार कोई फल ले लो रे, सब फलवा हमार कोई फल ले लो रे, फल वाली आई रे, फल वाली। शाम पड़े चिंता में देखे तो और ऊत, शाम पड़े चिंता में देखे तो झट चढ़ गोदी में बोले तू मैया मैं पूत, सब फलवा हमार कोई फल ले लो रे, सब फलवा हमार। कर लिया पेट से ऐसे छाती से लगा के सब फल को ऐसे लेके दबा लिए, जितने थे सब समा गए। यशोदा मैया इतने रस्सी से उनको नहीं बांध पा रहे, ये भी चमत्कार है, उनका कमर था उतने था, एक बीता के बराबर, न बड़ा हुआ न छोटा, लेकिन बंध नहीं रहे। अचिंत शक्ति संपन्न है, पता ही नहीं चलता। जैसे कंप्यूटर में थोड़े चिप में कितने सारे प्रोग्राम समाया होता है, क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क में कितने कुछ होता है, तो ये अचिंत्य है। तो एक विज्ञान जब ऐसे अचिंत्य है तो कृष्ण तो सारे विज्ञानों के विज्ञान है, तो सब उनके हाथ में चले आए फल, और फल वाली टोकरी उठाई और रोती हुई गोविंद दामोदर माधव कहती वो जा रही है, और ये घर में आ गए और मैया के सामने सारे फल रख दिए। जीवन में पहली बार कृष्ण ने बहुत बड़ा कमाई की, इतने सारे फल, और वो भी फल वाले को कुछ न दे करके, खाली एक बेटा मैया बोल करके, और इतना कुछ लूट लेता है। यही कृष्ण की विशेषता है भक्तों से थोड़ा संबंध बना लेते हैं, और भक्त तो सोचता है कृष्ण मेरे को इसी भाव से चाहते हैं, मैं रत नहीं होगा। और जब सिर पर लेकर चल रही थी तो पहले तो हल्का, लेकिन चलते चलते टोकरी भारी होने लगी। वो सोचती इतना वजन क्यों, मैं तो फल खाली कर दिए, फल टोकरी में तो कुछ है नहीं, खाली टोकरी इतना भारी क्यों। जब सिर से उतार कर देखती है तो उसमें सब प्रकार के रत्न भरे हुए, ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न जिसका कोई मूल्य नहीं। वो रोने लगे, कृष्ण मैं ये थोड़ी मांगती थी, मैं तुमको फल जो दिए इसके लिए नहीं, मेरा तो वात्सल भाव से जैसे माता अपने पुत्र को दे देते ऐसे मैंने दे दिया, और बदले में सब क्या दिए, वही भाव हमारा दृढ़ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलती वो टोकरी था जमुना जी में उठा के फेंक दी, और बाबरी सी हो कि घूमते घूमते गोविंद नाम लेते लेते परम सीधी को प्राप्त कर। तो एक लीला के द्वारा यहाँ पर कृष्ण दिखाए कि ऐसे वात्सल भाव से जब वो प्राप्त कर ली तो बाकी भाव वाले भी जिस तरह से जिस भाव के होंगे वैसा भजन करके मुझको पा लेंगे। उदाहरण एक ही दो ही होता है, और उसी से बाकी अनुमान लगा लिया जाता है किस प्रकार कृष्ण की प्राप्ति होती है। ऐसे भावों से कृष्ण मिलते हैं। इन्हीं भावों को यहाँ पर दामोदर अष्टक में सतवर्त मुनि एक एक करके बतलाएंगे। सारे भाव का जहाँ पर निरूपण हुआ है, दास से लेकर के मधुर रस तक का जहाँ पर वर्णन है। नमस्तस्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने त्वदयोदरायथ विश्वस धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम।
वो जो अनंत लीला जो है ब्रज में इतिद्रिक, वो सब लीला को कितना वर्णन करेंगे। सतवर्त मुनि भी थक करके बाद में बोले सबको प्रणाम करता हूँ, जितना स्मरण में आ गया उतना बोल रहा हूँ, और जो नहीं आ रहा है वो सबको प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि कितना बताऊँ आपकी लीला, जब अनंत हजार फना से शेष नहीं करते तो हम लोग 10, 15, 20 मिनट में क्या गाएंगे। इसलिए बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं। उन लीलाओं का हम लोग कार्तिक मास में सुनते हैं, वो भी वृंदावन में सेवा कुंज में बैठ कर के। ये भी हम लोग के लिए कम सौभाग्य नहीं। कहाँ मथुरा वाली फल वाली एक दिन आकर के इतना लूट के चले गए, तो जो लोग यहाँ बैठ करके और उन चीज़ को सुनेंगे तो उनको कृष्ण क्या देंगे, उनको भी सोचना पड़ेगा। जो फल बेचते बेचते 2-4 घंटा में उस सारे भाव उनको प्रेम दे दिए, तो हम लोग तो बहुत दिन से हम आशा लगा के बैठे हुए हैं। चाहे भले हम में कोई योग्यता आदि नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी करुणा से ही हमको ग्रहण करिए। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि, श्री गौर प्रेमानंदे। जय गुरुदेव की।